जब मेरे पापा बच्चे थे, रूस के एक बहुत ही फेमस स्टोरी राइटर अलेक्जेंडर रास्किन की लिखी हुई कहानियों का कलेक्शन है। ये उन्होंने अपनी बेटी साशा को उसके बचपन में बीमारी के समय लिखा था। और इस कलेक्शन में वो अलेक्जेंडर रास्किन अपनी बचपन की बातें बताते हैं अपनी बेटी को, ताकि जो उनकी बेटी है वो अपनी बीमारी का जो दर्द है उसको भुला करके हंसी खुशी आगे बढ़ सके। और 70 साल बीत जाने के बाद भी ये कहानियाँ आज भी बहुत इंटरेस्टिंग है और हम सभी को अपने बचपन की याद दिलाते हैं। तो देखिए आज कौन सी कहानी पढ़ते हैं, आइए चलते हैं। जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा ने गलती की। पापा जब बच्चे थे तो उन्हें पीने को दूध, पानी, चाय और मछली का तेल दिया जाता था। बढ़ते हुए बच्चों के लिए मछली के तेल को बहुत अच्छा समझा जाता था, मगर वो बहुत बेकार से टेस्ट का था, स्वाद ही नहीं था उसके अंदर। पापा का ख्याल था कि मछली के तेल से ज़्यादा खराब चीज़ दुनिया में कोई है ही नहीं, मगर उनका ख्याल बहुत गलत था। एक बार गर्मी में पापा बाहर एक बार गर्मी में पापा घर के बाहर खेल रहे थे। दिन बेहद गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पापा ने काफ़ी दौड़ भाग की थी। इस दौड़ भाग से पापा बहुत प्यासे थे। वह लपक कर जल्दी जल्दी घर गए। घर में देखा कि सभी लोग काम में लगे हुए हैं। सब लोग कचौड़ियाँ पका रहे थे और मेहमानों के लिए मेज पर खाने की चीज़ लगा रहे थे। इसलिए किसी की भी निगाह एक छोटी सी सुराही से गिलास में पानी लेते पापा पर नहीं गई। पापा को मालूम था कि इस सुराही में हमेशा उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी रहता है। उन्होंने आधे गिलास पानी को एक ही सांस में गटक लिया और उनका दम अटक गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। पापा को लगा कि जैसे उन्होंने जिंदा मछली को ही निगल लिया है। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि पानी ठीक हो, मगर खुद उन्हीं को कुछ हो गया हो। वह बेहद घबरा गए और उन्होंने सोच लिया कि वह मरने वाले हैं। वह इतने जोर से चीखे कि सभी दौड़ते हुए आ गए। पापा सांस ले रहे थे और उनका दम घुट रहा था और मुंह में जैसे आग लगी हुई थी। उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी और कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो गया है। हाय, इसकी तबीयत खराब हो गई है, दादी चिल्लाई। झूठ मूठ ऐसा कर रहा है बस, दादा ने चिल्ला कर कहा। तभी आया आई देखने के लिए कि क्या हो गया है। उसने फौरन समझ लिया कि बात क्या है। इसने वोदका पिया है, वोदका, आया ने कहा। इस सुराही में वोदका ही तो है। इस पर हर कोई चिल्लाने लगा। डॉक्टर को बुलाओ, दादी चिल्लाई। मैं उसकी चमड़ी को उधेड़ दूंगा, दादा चिल्लाए। इसे कुछ खाने को दो, आया चिल्लाई। पापा ने एक सैंडविच को चबाते हुए बुदबुदाकर कहा, मेरे ख्याल से वोदका भी ताकत देने वाले ही तो होती है। अचानक पापा की तबीयत और भी खराब होने लगी। वह फर्श पर बैठ गए और उन्हें चक्कर आने लगे। फिर आगे पापा को कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, मगर लोगों ने कहा कि वो दिन भर सोते ही रहे। शाम को उन्हें अपनी तबीयत कुछ ठीक लगी। जब मेहमान लोग आए और वोदका पीने लगे, तो अपने पलंग पर पड़े पड़े पापा उनकी तरफ देखने लगे। पापा को उन पर बड़ी दया आ रही थी। उन्हें मालूम उन्हें मालूम था कि जरा ही देर में उनकी हालत कितनी खराब हो जाएगी। उन्होंने तो एक मेहमान से ये भी कह दिया, इस भयानक चीज यानी कि वोदका को मत पियो, इस भयानक चीज को मत पियो। अगले दिन सुबह सुबह से पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उस सुराही से उन्होंने फिर कुछ कभी नहीं पिया, कभी भी नहीं। और आज भी जब वो वोदका को देखते हैं तो उनका चेहरा उस घटना को याद करते होते सकपका जाता है। पापा इस कहानी को अक्सर सुनाया करते हैं और उसके बाद हमेशा कहते हैं, मैंने तो तभी से पीना छोड़ दिया। मैंने तो उस दिन के बाद से ही शराब पीना छोड़ दिया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा और अगर आपको लगता है कि किसी और इंसान को इस कहानी से वैल्यू मिलती है, तो कृपया इस लिंक को उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अगली कहानी तक, जैसे कि हम रूस में कहते हैं, "До свидания, पक्का।"